बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में हम स्टूडेंट का सेमेस्टर हर सूरत में सेव करना चाह रहे हैं, और इस सिलसिले में हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम एकेडमिक कैलेंडर जो है उसको भी डिले नहीं होने देंगे, स्टूडेंट्स का वो भी हम रेगुलराइज करेंगे। तो इस सिलसिले में आज मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। जितने भी हायर एजुकेशन कमीशन के चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन जो सिस्टम है उसमें तकरीबन सेमेस्टर सिस्टम ही सारा चल रहा है। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में एक या दो प्रोग्राम हैं जो एनुअल सिस्टम पर हैं, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की, तो ऑल ऑफ यू नो कि दो तरह के सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, बाय सेमेस्टर और ट्राई सेमेस्टर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बाय सेमेस्टर अडॉप्ट कर लेती हैं, कुछ ट्राई सेमेस्टर अडॉप्ट कर लेती हैं। सिचुएशन डिफरेंट होती है कि एडमिशन आपका एनुअल बेसिस पे हो रहा है या बाय एनुअल बेसिस पे हो रहा है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अपने ही डिसीजन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें दो रेगुलर सेशन होते हैं, दैट इज़ फॉल एंड द स्प्रिंग। अगर हम ये कहें कि देयर विल बी ए टू रेगुलर सेमेस्टर दैट इज़ फॉल एंड द स्प्रिंग इन एन एकेडमिक ईयर, मीन एकेडमिक पूरा आपका साल, ईच सेमेस्टर विल स्प्रेड ओवर 16 to 18 वीक्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो। ये हमारा HEC से हमें मिला हुआ है। अब अगर हम देखें तो ये वो यूनिवर्सिटियाँ जो स्प्रिंग एंड फॉल को फॉलो करती हैं उनका तो ये सिस्टम ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ जैसे कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में ट्राई सेमेस्टर है। इसमें हमारा एक थर्ड सेमेस्टर होता है, दैट इज़ वी कॉल्ड इट एज ए समर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर जो होता है दैट इज़ शेड्यूल फॉर दो स्टूडेंट हु आर फेल, आर ऑन प्रोबेशन, or they drop from the exams, or they are improve their CGPA, or if the student are not allowed to attend the regular semester because due to shortage of attendance, उन students को भी हम इस समर सेमेस्टर में अपेयर करते हैं। अब इस समर सेमेस्टर में क्या हो जाता है, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि टीचिंग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी डबल, उसके कॉन्टैक्ट आवर्स हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट आवर्स डबल हो जाते हैं। और इसके अंदर ये सेमेस्टर इट स्प्रेड ओवर 8 वीक्स ऑफ टीचिंग एंड 4 वीक्स ऑफ एग्जाम। सो दैट इज़ द वे. Now I come to the main point, the academic calendar. Now what is academic calendar? Every university must publish a academic calendar in which what the university mention about the start of classes, start of session, midterm exams, final term exams, any holidays or result notification dates. They are all mentioned within the academic calendar. सारा शेड्यूल हम दे देते हैं, अंडर ग्रेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है हम उन सब का शेड्यूल एक अनाउंस कर देते हैं फॉर 1 एकेडमिक ईयर के लिए। अब हम अगर देखें तो स्टूडेंट मुझे कहते हैं मैडम हमें छुट्टी दे दें, बीच में हमारे पेपर आगे कर दें, हमारे पेपर पीछे कर दें। तो अब मैं आपसे जो कैलकुलेशन बताने लगी हूँ एकेडमिक ईयर की, तो अब आपने मुझे बताना है कि मैं कैसे एग्ज़ाम्स आगे कर दूँ, कैसे पीछे कर दूँ। मुझे आपके कॉन्टैक्ट आवर्स पूरे करने होते हैं। आप सबको पता है कि एक साल के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 52 डेज कितने होते हैं, 365। अगर हम कैलकुलेट करें कि आपका फॉल सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है
तो उसमें आपने 16 वीक पढ़ाई करनी है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 112 डेज। अब उसमें 2 वीक्स के आपके एग्जाम्स हैं, मीन कि 14 डेज आपके एग्जाम्स चले। सो आपका फॉल सेमेस्टर टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 126 डेज के अंदर। इफ आई गो टू द स्प्रिंग सेमेस्टर, अब स्प्रिंग सेमेस्टर की भी सेम सिचुएशन है, 16 डेज वो चलेगा। कितने हो जाएंगे, 16 वीक्स वो चलेगा और उसमें डेज कितने हो जाएंगे, 112। एग्जाम आपका कितना चलेगा, 2 वीक्स का चलेगा और आपके कितने डेज हो जाएंगे, आपके 14 डेज हो जाएंगे। टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 126। सो हमने साल के 126 दिन 126 डेज हमने स्प्रिंग सेमेस्टर में यूज़ किए और 126 डेज ही हमने फॉल के लिए किए। नाउ वी कम टू द समर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर में आपकी टीचिंग डबल हो जाती है और आपका इट इज़ स्प्रेड ओवर टू 8 वीक। तो 8 हफ्तों में आपकी टीचिंग हुई, लेकिन एग्ज़ाम आपका यहाँ डबल हो जाता है, क्योंकि आपने, हम यूँ करते हैं या तमाम यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिस है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हम 2 हफ्तों में लेते हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th के 2 वीक। सो इसमें टीचिंग जो है वो तो डबल होती है, सिंगल होती है, जिसमें उसमें भी डबल हो जाता है और एग्ज़ाम भी डबल हो जाता है, दोनों चीज़ें डबल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपके डेज कितने स्पेंड हुए, 56 डेज में आपने टीचिंग की और 28 डेज में आपने इनका एग्ज़ाम लिया। सो टोटल हमारा जो इसमें डेज स्पेंड हुए ड्यूरिंग समर सेमेस्टर दैट इज़ 84। अब अगर मैं तमाम टोटल की तरफ आ जाती हूँ कि कितने वीक हमने लगाए थे फॉल में, कितने वीक हम लगाए समर में, कितने वीक हमने स्पेंड किए सब इसमें फॉल एंड स्प्रिंग और समर में, तो टोटल जब करें तो आप देखें 48 वीक्स ऑफ द ईयर आपने टोटल इनमें लगा लिया। अब आपके पास वीक कितने थे साल में, 52। अब आप माइनस करें तो आपके पास सिर्फ कितने वीक बचे, 4 हफ्ते। उसके बाद अगर मैं डेज की तरफ आऊं तो टोटल डेज बन रहे हैं 336। अब 336 को आप 365 में से माइनस करो तो आपके पास डेज कितने बच गए, 29। सो 29 डेज में आप समर वेकेशंस भी ले रहे हैं, आप विंटर वेकेशंस भी ले रहे हैं, आप 7 दिन वहाँ पे छुट्टी ले आते हैं, 10-15 दिन की आपको समर की वेकेशंस मिलती हैं। कुछ जगहों पे विंटर वेकेशंस को ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जैसे कि कोयटा है, उन इलाकों में चूँकि वहाँ पे ड्यूरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन आप स्टूडेंट से, आप फैकल्टी से मेरा है, क्या हम अपने एकेडमिक कैलेंडर को आगे या पीछे कर सकते हैं? कतई नहीं, इट इज़ ए टाइट शेड्यूल। इसी तरह एनुअल सिस्टम का भी कैलेंडर बनता है कि कितने वीक्स पढ़ाई होएगी, कितने मंथ चलेगी, एग्ज़ाम्स कब होगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा, सप्लीमेंट्री जो है उसका रिज़ल्ट की डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड फाइनल के दरमियान 60 डेज़ का डिफरेंस आए ताकि स्टूडेंट तैयारी कर सकें। तो ये वो शेड्यूल हैं, ये वो एकेडमिक कैलेंडर हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी जो है ये बनाती है और ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनाते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फैकल्टी की कन्वीनियंस के लिए उनसे हम ये शेयर करते हैं। एक बात और याद रखें, हायर एजुकेशन कमीशन ने स्ट्रिक्टली ये बात कही हुई है कि इन केस अ यूनिवर्सिटी टू क्लोज ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जैसे कोविड-19 की अभी सिचुएशन आई हुई है, पीछे भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सी इस तरह की आई। सो क्लोज ड्यू टू अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल, बियॉन्ड द कंट्रोल, किस पे कंट्रोल ना किया जाए, देन द स्पेशल मेकअप क्लासेस मस्ट बी अरेंज्ड covering the weekends or holidays
to working days to cover the lapsed period of the student. कि स्टूडेंट का अगर किसी वजह से पीरियड नहीं होता और सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो उस सूरत में हमें क्या करना है? स्पेशल क्लासेस कराने, अपने हॉलीडेज़ को ऑन करने हैं, अपने वर्किंग डेज बढ़ाने हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ाने, ताकि वो लैप्स पीरियड जो स्टूडेंट हैं वो सफ़र ना करें और उसको हम क्या करें? एक्सटेंड करें। मेरा ख्याल है कि अब तमाम स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एकेडमिक कैलेंडर, और इसके ऊपर आइंदा ये बात कहना कि मैडम टीचर आगे कर दें एग्ज़ाम, यहाँ पे हम छुट्टियाँ करना चाह रहे हैं, यहाँ रमज़ान आ गया है, तो अब आप जो ख़ुद देख लो, स्टाफ देख ले कि सिचुएशन किस तरह होती है। एकेडमिक कैलेंडर जब एक दफ़ा बन जाता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता। खुश रहो, घर में रहो, सेफ रहो। खुदा हाफिज़।